साथियों नमस्कार। आज काफ़ी समय बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। देश के हालात बहुत ख़राब हैं। पूरे देश से दिव्यांगों के उत्पीड़न की समस्याएं आ रही हैं। सरकार में बैठे लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन में बैठे लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थाने से लेकर के तहसीली स्तर और जिलाधिकारी कार्यालय तक कोई सुनने वाला नहीं है। आश्वासन की घुट्टी पिलाकर दिव्यांगों को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की पेंशनें रोक रखी। आज नौकरियों का अभाव है, रोजगार का अभाव है, कागजों में वाहवाही चल रही है। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहते हैं, कितने ऐसे विधायक हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सदन के अंदर दिव्यांगजनों की आवाज उठाई है। इक्का दुक्का हो सकते हैं। दिव्यांग भी समाज का अंग है। उसे भी नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून चाहिए। क्यों नहीं दे रही सरकार? क्यों नहीं बनाया जा रहा कानून? हमारे वोट बैंक की कीमत आपको पता नहीं है। अब की आने वाले चुनाव में अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपने वोट बैंक की ताकत को दिखाएंगे। इसीलिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। एक वोट 10 रुपए के नोट का सहयोग दे करके दिव्यांग प्रत्याशियों को मदद करिए आप। और जो दिव्यांग साथी चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। हम उन्हें टिकट देंगे अपने पार्टी का और उनको चुनाव लड़वाएंगे। अगर कोई राजनीतिक दल दिव्यांगजनों को टिकट दे रहा होगा तो हम उस प्रत्याशी का वहां समर्थन करेंगे, उस पार्टी का वहां समर्थन करेंगे। हमारा उद्देश्य है दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाना। जब तक हमारे लोग उच्च सदन में नहीं रहेंगे तब तक न तो कानून बन पाएगा हमारे लिए और न ही कुछ काम हो पाएगा। क्योंकि आश्वासन बहुत मिलता है। लोग आवास के लिए दौड़ रहे हैं, लोग पेंशन के लिए दौड़ रहे हैं, लोग रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं रोजगार के लिए ऋण दे रही सरकार इतने लाख रुपए के। पता चला कि 18 साल से 40 साल वालों को ही मिलेगा, बाकी ऊपर वालों को नहीं मिलेगा और नीचे वालों को नहीं मिलेगा। अरे भाई, दिव्यांग 40 साल से ऊपर है तो कहाँ जाएगा वो? क्यों नहीं दे रहे उनको रोजगार के लिए ऋण? परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। बैंक है वो गारंटी मांगते हैं, दिव्यांगों के पास गारंटी नहीं है लोन के लिए। ये तमाम देश के कोने कोने से जो हमको फोन आ रहे हैं तो हमने ये महसूस किया कि बड़ी स्थितियां खराब है। जो सीएमओ ऑफिस के लोग हैं, जो दिव्यांग बोर्ड बना है, वहां वसूली चल रही है। वहां डॉक्टर जानबूझ के जो है 100% और 80% वालों को 70 और 60% दे करके बाद में जो है उसको 80 करने के लिए रुपया वसूलते हैं। ये परिस्थितियां हैं। सरकार कहाँ है? सरकार नाम की कोई चीज देश के अंदर बची ही नहीं है। अगर बची होती तो हमारी बात को सुनी जाती। हमने शासन से, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से के अधिकारियों से बातचीत का समय मांगा, अभी तक नहीं मिला। इतने व्यस्त हैं अधिकारी, दिव्यांगों की समस्याओं सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसीलिए दिव्यांग महागठबंधन ने 17 अगस्त को
17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय विधानसभा पर जो है वहां उनका घेराव करने का निर्णय लिया है। हमें मालूम है कि पुलिस हमको हाउस अरेस्ट करने का प्रयास करेगी, लेकिन अब की बार कर नहीं पाएगी, क्योंकि अब की बार हम लंबे समय कानपुर छोड़ करके कहीं और होंगे, गुप्त स्थान पर हम पहुंचेंगे वहां 17 तारीख को। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो दिव्यांग महागठबंधन के जो साथी हैं, वो सारे लोग पहुंचेंगे वहां। जितने भी दिव्यांग संगठन के लोग हैं जो वास्तव में दिव्यांगजनों का हित चाहते हैं, वो एकजुट हो जाइए। आप, समय आ गया है। सभी सम्मानित है हमारे लिए, सभी दिव्यांग संगठन के लोग हमारे लिए सम्मानित हैं। सभी अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने जगह पर, और सभी लोग सम्मान के योग्य हैं। सभी से अपील करूंगा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए आप आगे आइए। चलन क्रिया के दिव्यांगों को सारी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो हैं हमारे दिव्यांग साथी, उनका उत्पीड़न विभागों में हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। केवल पेंशन की आवाज उठती है, आवास की आवाज उठती है, राशन कार्ड की आवाज उठती है, और ये छोटी छोटी चीजें और हैं उनकी आवाज उठती है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं जहां से दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकते हैं, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा से, उसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके बारे में अब सबको आगे बढ़कर चढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए हर कार्यक्रम में। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, और शामिल होने के बाद 17 अगस्त को अपनी ताकत दिखाएं और सरकार को अपने वोट बैंक की ताकत दिखाएं। जय हिंद, जय।